वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को द कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझाया जाएगा, इसके रूल और उसके नियम के बारे में समझाया जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस का क्या रूल और क्या नियम है। अब सबसे पहले आपको कंपाउंड सेंटेंस समझने से पहले इसके जो है आपको आवश्यक कुछ रूल समझने पड़ेंगे। आवश्यक रूल क्या होता है, इसमें लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस में लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस में एक में प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। मतलब एक जो है वो क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। यह कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की तरह समानपदी होती है। जो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज की तरह क्या होती है, समानपदी होती है। मतलब एक क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्या दिया है इसमें, सेकंड दिया है, और कम से कम एक जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यह कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की समानपदी होती है। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज के क्या होता है, समानपदी होता है। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीजें समझ देंगे, लिखेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर क्या होगा, एंड आता है, बट आता है, फार आता है, आर आता है, नॉर आता है, स्टिल आता है, अदरवाइज आता है और एल्स आता है, आइदर आता है, नाइदर नार आता है, आइदर आर आता है, बोथ आता है, नॉट आता है, आदि शब्द क्या होता है, प्रयोग होता है। मतलब आइदर आ जाए, नाइदर नार आ जाए, एंड आ जाए, बट आ जाए और फार आ जाए, आर आ जाए, तो उसको जो है हम कंपाउंड सेंटेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से क्या करते हैं, उसका एग्जांपल जो है हम या उस तरह से इसके एग्जांपल प्रयोग करते हैं। एंड, नाइदर आर, आइदर आर, इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो उसको किसमें रखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। और दो उसमें चीज होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसमें। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दिया है इसमें, अनुवाद करने के नियम लिखा है इसमें। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम में सबसे पहले हम समझेंगे, फर्स्ट है इसमें लिखा है, आइदर के साथ आर का, नाइदर के साथ नार का, नॉट ओनली बट आल्सो व अदरवाइज, एज वेल एज, स्टिल के प्रयोग से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। मतलब कहने का मतलब है कि आइदर आर के साथ, नाइदर नार के साथ, नॉट ओनली के साथ, अदरवाइज के साथ, ये इन सब वर्ड्स के साथ जो है वो क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं क्योंकि ये जो है क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब मान लीजिए अगर आपको एक एग्जाम्पल देना रहेगा आइदर आर का, या तो आइदर आर का मान लीजिए एक एग्जाम्पल देना रहे तो यहां आप देंगे एक एग्जाम्पल, देखिए यहां पर देंगे आप आइदर आर के लिए एक प्रयोग करके बताना रहे आपको कि आइदर आर का प्रयोग आप कैसे करते हैं। तो लिखा है यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, लिखा है एग्जाम्पल देखेंगे, लिखेंगे आइदर का, आइदर ही इज मैड, आइदर ही इज मैड, आर ही फैंड, FEIGNS, फैंड्स मैडनेस। अब उसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे कि या तो वह पागल है या पागल होने का क्या कर रहा है, पाखंड करता है। अब देखिए आइदर का प्रयोग किया है, या तो कर रहे हैं, या तो वो पागल है या तो पागल होने का, या तो वो पागल है या तो पागल होने का क्या कर रहा है, या तो वो पागल है या पागल होने का क्या कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो देखिए आइदर के साथ हमने किसका प्रयोग किया, आर का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, या तो आइदर आर का मतलब क्या होता है, आप या तो मैंने आपको समझाया था, या तो का प्रयोग करके क्या कर इससे बता देंगे। ऐसा ही नाइदर नार का प्रयोग करना रहे तो नाइदर नार का भी प्रयोग अगर आपको करना रहे, एक सेंटेंस एग्जांपल बनाना है आपको नाइदर नार का, तो एक और नाइदर नार का एग्जांपल देख लीजिए। नाइदर नार का एग्जांपल आप कैसे बनाएंगे, एक नाइदर नार का आप एग्जांपल देख लीजिए कैसे बनाएंगे आप। यहां नाइदर नार का एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है एग्जांपल देख लीजिए, यहां लिखा है ही नाइदर केम nor sent any
लेटर, सब एक में यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे न तो वह आया न उसने कोई पत्र भेजा। अब नाइदर का प्रयोग बताया था क्या के लिए, न तो के लिए। ये आइदर का प्रयोग आप करते हैं या तो के लिए, और नाइदर का प्रयोग कर रहे हैं न तो के लिए। तो इस बार जब हिंदी बनाएंगे कहेंगे न तो वह आया न उसने कोई क्या किया, पत्र लिखा या भेजा। सेंड मतलब होता है भेजना, न तो वह आया और न उसने कोई पत्र भेजा। तो इसलिए जो है नाइदर नार का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि नाइदर के साथ हम नार का प्रयोग करेंगे, और आइदर रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सेंटेंस का आप क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये नाइदर नार का प्रयोग करके आपको समझाया गया। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है, नेक्स्ट है एज वेल एज। अगला है एज वेल एज। अब इसका क्या है, देखिए लिखा है एज वेल एज या एज वेल, ये एज वेल एज या एज वेल लिखा है। एज वेल एज वाले वाक्यों में क्रिया एज वेल एज से पूर्व प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार आती है। मतलब क्रिया जो है पूर्व सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेगी, आएगी। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है आपको, कैसे देंगे आप, तो लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझना है तो लिखेंगे राम एज वेल एज हिज ब्रदर लाइक कॉफी। ये सेंटेंस हमने बनाया, लिखा है राम को काफी पसंद है और उसके भाई को भी। राम के साथ राम को काफी पसंद है, उसके भाई को भी जो है क्या काफी जो है वो पसंद है। तो काफी का प्रयोग करके इस तरह से राम के अनुसार जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है लाइक का प्रयोग करके इसको पूर्ण कर लें। यहाँ पर लाइक्स होगा, राम के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, एस का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं एस का प्रयोग होता है। तो जब इसका प्रयोग आपने बनाया तो राम को काफी पसंद है और उसके भाई को भी। इसका हिंदी बनाएंगे राम को काफी पसंद है और उसके भाई को भी। तो इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं एज वेल एज का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को बना देते हैं। इस तरह से एज वेल एज सेंटेंस का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। एज वेल एज हो गया। हम नेक्स्ट दिया है आपको एज वेल एज के बाद, नेक्स्ट दिया है एज वेल एज के बाद नेक्स्ट दिया है आपको। नेक्स्ट क्या दिया है, अन्यथा लिखा है यहाँ पे, अन्यथा। इसका हिंदी बनाएंगे, अंग्रेजी बनाएंगे, कहेंगे अदरवाइज। इसका अंग्रेजी बनाएंगे क्या होगा, अदरवाइज। अब जब अदरवाइज का प्रयोग करके बनाएंगे क्या लिखा है, लिखेंगे अगला पढ़ेंगे हम। लिखा है अन्यथा के लिए अदरवाइज या एल्स का प्रयोग होता है। और अन्यथा रहे तो उसके लिए जो है अदरवाइज या एल्स का प्रयोग करके क्या करते हैं, सेंटेंस को हम जो है बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना रहे अदरवाइज का, लिखेंगे बी क्विक अदरवाइज यू विल बी लेट। इस तरह सेंटेंस को बना देंगे, कहेंगे जल्दी करो अन्यथा तुम्हें क्या होगी, देरी हो जाएगी। तो अन्यथा के लिए जैसे मैंने इसका हिंदी बनाया, कहेंगे जल्दी करो अन्यथा जो है वो तुम्हें देरी हो जाएगी। तो इसलिए अन्यथा के लिए इसका प्रयोग किया हमने, अदरवाइज का प्रयोग करके इस सेंटेंस को क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। इस तरह से अन्यथा का प्रयोग करके क्या करेंगे, बना लेंगे। अगला देखिए दिया है, अन्यथा हो गया। अन्यथा हो गया। नेक्स्ट देखिए दिया है फिर भी। नेक्स्ट है फिर भी है। इसका मतलब होता है स्टिल एट या नेवरथनेस। स्टिल एट या नेवरथनेस। जैसे मान लीजिए एक स्टिल का प्रयोग करके बनाएंगे आप, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है स्टिल का एक प्रयोग करके बनाएंगे। लिखा है I was angry, still I kept quiet।
अब देखिए इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे मैं क्रोधित था फिर भी मैं शांत रहा। मैं क्रोधित था फिर भी मैं शांत रहा। अब था आज के साथ वाज का प्रयोग हो गया, तो आप जानते हैं कैसा सेंटेंस है, पास्ट का। और यहाँ पर स्टिल का प्रयोग करके फिर क्या रहा है, ये फिर भी कह रहा है, इस सेंटेंस को कह रहा है कि मैं क्रोधित था फिर भी मैं क्या था, शांत था। तो स्टिल के लिए जो है फिर भी का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंसों का क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं। ऐसे फिर भी का प्रयोग करके क्या करें, सेंटेंस को हम जो है वो बना लेंगे। अगला देखिए दिया है, फिर भी हो गया। अगला देखिए दिया है, फिर भी का प्रयोग करके आपने बनाया। नेक्स्ट देखिए दिया है, फिर भी हो गया। नेक्स्ट है नाइदर, नाइदर नार। इसका मतलब मेरा बताया था, इसका होता है न तो। आइदर नार का मतलब होता है या तो, और नाइदर नार का मतलब क्या होता है, न तो। लिखा है नाइदर के साथ नार का प्रयोग होता है। मैंने लिखा भी है कि नाइदर के साथ किसका प्रयोग करते हैं आप, नार का प्रयोग करते हैं। अगर नार का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस अगर आपको बनाना है, नाइदर के साथ कैसे नार का प्रयोग करते हैं, तो एक सेंटेंस बनाएंगे आप यहाँ पर, नाइदर यू नार ही केम। अब इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे न तो वह और न मैं आया। न तो वह न मैं आया, और यहाँ पर जो है न तो के लिए क्या कर रहे हैं, नाइदर का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने लिखा भी है कि नाइदर के साथ इसका प्रयोग करते हैं हम, नार का प्रयोग करके सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो लिख देंगे न तो वो, न तो तुम और न मैं आए। तो न नाइदर के साथ यू और न तुम और नार ही केम। तो इसका फिर हिंदी में सुन लीजिए, न तो तुम न मैं आया। इसका सेंटेंस बनाएंगे, केम जो है क्रिया का क्या है, सेकंड फॉर्म है। इस तरह से नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या होता है, न तो का प्रयोग करके सेंटेंसों का निर्माण क्या करते हैं आप, करते हैं। अगला देखिए दिया है, नाइदर हो गया। अगला देखिए दिया है यहाँ पे, अगला देखिए दिया है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। मतलब नॉट ओनली के साथ इसका प्रयोग करेंगे आप, बट आल्सो का प्रयोग करके क्या करें, सेंटेंस को बना देंगे। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना रहे नॉट ओनली का प्रयोग आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ एक सेंटेंस का निर्माण किया है, नॉट ओनली का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो दिखा है यहाँ पे, लिख देंगे आप नॉट ओनली। अब एग्जाम्पल तौर पर आप समझना रहे कि नॉट ओनली का प्रयोग आप कैसे करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे ही इज नॉट ओनली फुलिश, ही इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE। इस तरह से सेंटेंस का निर्माण करेंगे। लिखा है वह केवल मूर्खी नहीं बल्कि जिद्दी भी है। वह केवल मूर्खी नहीं, केवल क्या है, जिद्दी भी है। और ये जो है क्या कर रहे हैं, नॉट ओनली का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, प्रयोग करके बनाते हैं। और जिद्दी का प्रयोग ऐसे नॉट ओनली का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंसों का निर्माण करते हैं। और इस तरह से सेंटेंस नॉट ओनली आ जाए, बट ओनली आ जाए, तो बट ओनली का प्रयोग जो है आप बट लिखेंगे, ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ओनली का ही प्रयोग करके क्या करें, सेंटेंस को आप बनाते हैं। और इस तरह से सेंटेंसों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर बट ओनली आ जाए, नॉट ओनली आ जाए, तो इस तरह से सेंटेंस का क्या करते हैं आप, निर्माण करते हैं। उसका मैंने हिंदी आपको बता दिया। अगला देखिए दिया है, अगला है अगला देखिए दिया है इसमें रूल के अंतर्गत, अगला देखिए दिया है अंत के लिए सो देयरफॉर या हेंस का प्रयोग होता है। मतलब अतः आ जाए, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सो देयरफॉर, और हेंस। मतलब आप इस तरह से सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर हेंस अतः आ जाए तो आप सो लगाएंगे, देयरफॉर लगाएंगे, हेंस लगाएंगे। ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं आप, जो निर्माण वो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल तौर पर अगर आपको से सो का समझना रहे, लिखा है ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट। यहां पर सो का प्रयोग कर दिया आपने, लिखा है उसने कठिन परिश्रम किया अतः वो पास हो गया। अतः के लिए मैंने किसका प्रयोग, सो का प्रयोग किया, इसका हिंदी बनाए कहेंगे उसने कठिन परिश्रम किया और उसने कठिन परिश्रम किया अतः वो पास हो गया। ही के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा और वर्ड ईडी लगाया, तो आप जानते हैं कि ईडी लग जाए तो कौन सा सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। और अतः जो है यहाँ पर सो का प्रयोग कर क्या कर रहे हैं, सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं और इस तरह से सेंटेंसों का आप जो है अतः का प्रयोग कर क्या कर रहे हैं, प्रयोग जो है आप करते हैं। अगला देखिए दिया है, ये अतः हो गया, अतः था। अगला देखिए दिया है अतः है ये। अगला देखिए दिया है क्योंकि, क्योंकि है यहाँ पे लिखी दिया है मैंने क्योंकि के लिए यहाँ पर लिखा है कि किसका प्रयोग करेंगे, फार। क्योंकि लिए किसका प्रयोग होता है, फार का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जांपल आप समझ लेंगे, क्योंकि के लिए फार का प्रयोग हम कैसे करेंगे। लिखा है क्योंकि के लिए फार का प्रयोग क्या करते हैं, हम करते हैं। जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, आप लिखेंगे आई कैन नॉट सी फार इट इज वेरी डार्क। इसका यहाँ पर सेंटेंस का बना दिया, यहाँ पर लिखा है आपने फार का प्रयोग किया है। यहाँ किसका प्रयोग किया है, फार का प्रयोग किया है। लिखा है कि आई कैन नॉट सी, मुझे दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि बहुत अंधेरा है। मुझे दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि बहुत अंधेरा है, और क्योंकि के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, फार का प्रयोग करके सेंटेंस का जो है निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आप नाइदर नार का प्रयोग, आइदर नार का प्रयोग, फार का प्रयोग, स्टिल का प्रयोग और अदरवाइज का प्रयोग, एल्स का प्रयोग, इस तरह से सेंटेंसों को आप जो है जोड़ के और इस तरह से सेंटेंसों को उसमें एक तरह से इकट्ठा करके जो है क्या करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं और सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं। ये आज आपने जो है कंपाउंड सेंटेंस के रूल और नियम के बारे में समझा कि कंपाउंड सेंटेंस का क्या रूल और क्या नियम होता है और कैसे सेंटेंसों को हम जोड़ेंगे, कैसे कंपाउंड सेंटेंस का हम निर्माण करेंगे। इस नियम के अंतर्गत जो है सेंटेंसों को जोड़ने का और सेंटेंसों को निर्माण करने का आपको तरीका जो है वो बताया गया। और अब जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में समझाया जाएगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है, सेंटेंस को हम अरेंज कैसे करते हैं, किस तरह से सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस अरेंज हो जाएगा। अगले पार्ट में जो है आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के रूल और नियम के बारे में समझाया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।